दिनकर जी ने लिखा, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, उसी कालजयी रचना में उन्होंने लिखा कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। ये राम लला का चमत्कार है। सब लौटेंगे, जो लौट आए वो अच्छे, जो नहीं लौटे आए वो रास्ते में हैं, और जो घर में हैं उनको भी निकलना पड़ेगा, अयोध्या आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। आज कर लोगे अच्छा, नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, और कल रह गए तो परसों तो करना ही होगा। कोई सोच सकता था, मैंने आरंभ में कहा, आज की बहस से तनाव की नहीं, आज की बहस सच को स्वीकारने की बहस है। हमने देखा इटावा में नारा लगा मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी के उपस्थिति में, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या आप मंच पर, अब रवि जी अपने समय नहीं, मंच पर माइक पर जय श्री राम को हवा में उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। अशोक जी सोचिए, आज अखिलेश जी सनातन का जय घोष करने को व्यग्र हैं, बेचैन हैं, करी जल्दी सरकार आए, मुझे सनातन के लिए काम करना है। और बहन जी भी एक मेरे ख्याल से 25-30 लाइन का तो ट्वीट खड़का ही चुकी हैं अयोध्या की महिमा पे, ज़्यादा तो नहीं, क्यों इससे लंबा वो लिखती भी क्या। जो लोग हवा में उड़ा रहे थे जय श्री राम को, माथा रगड़ रहे हैं अयोध्या की देहरी पर। यही रामत्व है, यही रामत्व है। इसके अलावा कुछ भी नहीं सत्य है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम रक्षा स्तोत्र की अंतिम पंक्ति है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, मुझे दिख रहा है राम रक्षा स्तोत्र तो मैं वर्षों से पढ़ रहा, लेकिन उसका क्रियान्वयन मुझे अब भारत की राजनीति में भी दिख रहा है। क्या जो हवा में ऐसे उड़ा रहे थे जय श्री राम को, वो कब गेरुआ कपड़ा पहन लेंगे मैं नहीं कह सकता। राम जी की लीला राम जी जाने, मन से तो पहने हो ही गए भगवान। लेकिन अच्छा होता अजय राय की जगह ऐसे जो दृश्य मैंने अजय राय जी के देखे हनुमानगढ़ी में और रामलला के श्री विग्रह के सामने, तो मुझे लगा कि एक क्षण के लिए कि अगर अजय राय की जगह राहुल गांधी होते तो कांग्रेस कुछ फायदा होता। अजय राय तो वैसे ही हटने वाले हैं, रवि भाई जानते हैं क्या, उनकी अध्यक्षी के तो वैसे अब 10-15 दिन बच्चे कुल लोग बता रहे, तब उन्हें अयोध्या भेजा। बता, जब उनको रिटायरी किए दे रहे हो तो अयोध्या भेजने से क्या लाभ होगा। इस बात से रवि जी भी अंदर खाने सहमत होंगे, अजय राय भी सहमत होंगे। जो कभी नहीं हटाए जा सकते कांग्रेस से, मेरे शब्द को सुनिएगा, जो कांग्रेस, खड़गे जी भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो कभी नहीं हटाए जा सकते हैं कांग्रेस से, मेरी बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे, वो है राहुल गांधी। वही कांग्रेस है, कांग्रेस ही राहुल गांधी है। तो राहुल जी को जाना चाहिए, अजय राय से वो मैसेज नहीं जाएगा। क्या ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है, लेकिन वो ताप नहीं है। जैसे पवन पांडे के जाने में और अखिलेश जी के जाने में फर्क है। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा, पवन पांडे के जाने में, दर्शन करने में और अखिलेश जी के जाने में फर्क है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जैसे आप उन बच्चों को बता रहे हो, करे बच्चे हैं, छोटे हैं, दुधमुए हैं, वैसे ही बड़े बड़े होते हैं। वो भी सोच रहे होंगे, अजय राय भी, कि जब हमारा फरमान हो गया, चली चला की बेला आई तो हमें अयोध्या भेज रहे हो हैं। और रामलला भी सोच रहे होंगे कि गुरु जब कुर्सी जाने वाली हुई तो अयोध्या आए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अजय राय जी के लिए कि चित्रकूट के लिए कहा जाता है नीति जी कि जा पर विपदा पड़त है सो ही आवत इह देश। क्या भगवान भी ये तब से चल रही जब भगवान वहाँ गए थे चित्रकूट, कि जो विपदा में होता है वो यहाँ आता है, कामतगिरी की परिक्रमा करता है। मुझे लग रहा है कि जा पर विपदा पड़त है सो ही आवत अयोध्या देश।
अजय राय जी विपदा में है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। उनने कहा कि हे प्रभु मैं शरणागत हुआ, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी ये रामलला जाने, राहुल जी जाने और अजय राय जाने, मैं तो नहीं जान सकता। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। आप असली सनातनी हुए हैं, ये चुनावी सनातनी हुए, मैं इसमें भी नहीं पड़ रहा। कुछ क्षण के लिए भी सनातनी हुए, यही अच्छा है। क्योंकि हमें तो तुलसी बाबा सिखा गए, अनख आलस हूं। अनख, अनख जानते हैं, बेमन से भी राम का नाम लो, अजमहाई लेते हुए भी लो, तब भी फल पूरा। देवेंद्र जी, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि कल सनातनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना। एक क्षण को भी अगर आपका ध्यान रामलला के चरणों पर केंद्रित हुआ तो ये अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं बिना व्यंग के कहूंगा अशोक जी, रवि जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए अयोध्या। अब भारत में राजनीति लोक जीवन में अयोध्या नहीं जाएंगे? ब्यूटिकल सिटी जाएंगे क्या? और बाबर की मजार पे जाएंगे? अब कुतर्क करेंगे कि मेरी आस्था का सवाल है, 77 साल में नहीं जागी, 177 साल में जागेगी। अब हाँ यार, अजमेर शरीफ में आपकी आस्था जल्दी जाग जाती है, चरारी शरीफ में जाग जाती है, देवा शरीफ के लिए जाग जाती है, टीले वाली मस्जिद के लिए जाग जाती है। जो भी राम के रास्ते चलें वो सब वरेण्य हैं, सब अच्छे हैं। हम तो हिंदुस्तान की आत्मा का मूल स्वर यही जाने, और सब राम के रास्ते चलें तो देश स्वर्ग हो जाएगा। फिर इससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं, लोक निंदा से डरता हूं। जिस दिन राजनेता भगवान राम के इस वचन को स्वीकार कर लेंगे कि हमारी लोक निंदा नहीं होनी चाहिए, उस दिन देश सर्वोत्तम हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर ये महज सियासी प्रहसन है तो इससे आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होगा, न व्यक्ति का, न समाज का, न राष्ट्र का, न किसी राजनीतिक दल का। ये जान लीजिए। धन्यवाद।